हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे एक एडिटोरियल का हेडलाइन जिससे हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिकली रूल्स के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सबके पास डेली अपडेटेड एडिटोरियल वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के एडिटोरियल के हेडलाइन पे। एक मिनट रुक जाइए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्वयं को पहुंचाई, इंजरी चोट, स्वयं को चोट पहुंचाई। ऑन ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ एंड और द यूएस इकोनॉमिक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। खुद को चोट पहुंचाई, ट्रम्प टैरिफ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इसे नोट कर लीजिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब खुद को पहुंचाई। टैरिफ, ट्रम्प्स टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ, यस मतलब काकी के। बिल नॉट, बिल लग गया तो यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। नॉट नहीं, स्पेयर बचा पाएंगे। द यूएस अमेरिकी फ्रॉम इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज का मतलब होता है आर्थिक नुकसान से नहीं बचा पाएंगे। ट्रम्प के टैरिफ अमेरिका को आर्थिक नुकसान से नहीं बचा पाएंगे। एक एक वर्ड की मैं वोकैब के मतलब अर्थ बताऊंगा, उसको आप नोट करते चलिए, जिससे डेली आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिल सके, क्योंकि डेली जो भी वोकैब्स है वो रिपीट होते रहते हैं। तो आप जो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वोकैबलरी को, उसको आप नोट करते चलिएगा, ताकि मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो किसी मतलब वोकैबलरी को लेकर। चलिए आगे चलते हैं सेंटेंस में। इकोनॉमिक एस्टीमेट, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एस्टीमेट मतलब होता है अनुमान। फ्रॉम से यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म पहले कार्यकाल। सजेस्टेड, सजेस्टेड मतलब सुझाव देते हुए, सुझाव देते हुए बताया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के आर्थिक अनुमान बताते हैं डैट कि द स्वीपिंग ट्रैफिक्स, स्वीपिंग ट्रैफिक्स, स्वीपिंग मतलब व्यापक, ट्रैफिक व्यापक ट्रैफिक। हिज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड मतलब थोपा गया, लगाया गया। नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। थोपा गया या लगाया गया। ऑन नियरली 400 बिलियन, 400 बिलियन मतलब लगभग, नियरली मतलब लगभग 400 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स, गुड्स सामानों पर, सामानों पर। इसका पूरा अर्थ होगा उनके प्रशासन से लगभग, प्रशासन से लगभग 400 मिलियन डॉलर के सामानों पर जो व्यापक टैरिफ लगाए उनसे हर्ट, हर्ट हर्ट मतलब दुखी, मतलब उनसे दुखी हुए, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका आर्थिक, उनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। दे also resulted, they also resulted, they also resulted नेट लॉस, नेट लॉस का मतलब कुल घाटा। इन रियल वास्तव में। इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड मतलब मुद्रास्फीति समायोजित। ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीडीपी। इनसे वास्तविक वास्तविक मुद्रास्फीति समायोजित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शुद्ध घाटा, शुद्ध घाटा। डिक्लाइन, गिरावट, डिक्लाइन का मतलब गिरावट या मना करना कुछ हो सकता है। एनुअल हाउस होल्ड इनकम, एनुअल हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है वार्षिक घरेलू आय में गिरावट। एंड जॉब लॉसेस, नौकरी का नुकसान। इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरी का नुकसान हुआ। इसका पूरा अर्थ निकलेगा कि वार्षिक घरेलू आय में गिरावट और विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी का नुकसान हुआ। ये 2029 और 2019 डिस्कशन, 2019 की चर्चा पेपर पत्र, 2019 के चर्चा पत्र बाई मतलब के द्वारा, पैसिव वॉइस। फेडरल रिजर्व बोर्ड, फेडरल रिजर्व बोर्ड के 2019 के चर्चा पत्र के द्वारा डिसेंटैंगलिंग, इसका मतलब होता अलग करने। द इफेक्ट, प्रभाव, अलग करना, प्रभावों को। ऑफ द 2018-2019 टैरिफ्स, 2018 से 2019 टैरिफों के प्रभाव को अलग करना। आना ग्लोबली कनेक्टेड, ग्लोबली कनेक्टेड मतलब होता है कि वैश्विक रूप से जुड़ा होना। यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र, इसका पूरा मतलब निकलेगा कि वैश्विक रूप से जुड़े अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्रों पर 2018-19 टैरिफों के प्रभाव को अलग करना। फाउंड में पाया गया डेट की इंडस्ट्री उद्योगों मोस्ट एक्सपोज्ड टू टैरिफ इंक्रीज, टैरिफ बढ़ गया। सी का सेकेंड फॉर्म देखा गया, बढ़ा हुआ देखा गया। रिलेटिवली रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन का मतलब कमी हो गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में कमी हो गया। तो मैं अब यहाँ से पूरा अर्थ निकलेगा। फाउंड मतलब में पाया गया कि टैरिफ वृद्धि के सबसे अधिक संपर्क में आने वाले उद्योगों में रोजगार में सापेक्षित कमी देखी गई। द निगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभावों ऑफ राइजिंग इनपुट का मतलब बढ़ता निवेश, कॉस्ट, मूल्य। एंड रिटेलिएटरी टैरिफ्स, मुंह तोड़ टैरिफ। आउटवीड का मतलब होता है कि अधिक महत्वपूर्ण। जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी उसे नोट करते चलिए। जैसे हो गया रिडक्शन मतलब कमी, आउटवीड मतलब होगा अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ इम्पोर्ट प्रोटेक्शन, अब यहाँ से होगा कि जो भी मतलब इनकी जो बढ़ती इनपुट लागत और प्रतिशोधात्मक टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों ने आयात संरक्षण के लाभों को पीछे छोड़ दिया। आयात संरक्षण, इम्पोर्ट प्रोटेक्शन का मतलब आयात संरक्षण। लीडिंग टू अ नेट डिक्लाइन मतलब शुद्ध गिरावट इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण रोजगारों को। एन एस्टिमेट 0.6%, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगभग 0.6% लॉस, 0.6% का घाटा। और अबाउट के बारे में 75,000 फेवर जॉब मतलब कम रोजगार, लगभग 75,000 कम जॉब। देन तब द वुड हैव एक्सिस्टेड
एक्सिस्टेड का मतलब होता है अस्तित्व। विथाउट द टैरिफ्स, बिना टैरिफ के, बिना टैरिफ के लगभग 75,000 जॉब, कम रोजगार के कारण एस्टिमेट 0.6% का लॉस हो रहा है। सिमिलरली ए 2019 रिपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेशनल बजट ऑफिस 2000, कांग्रेस के बजट कार्यालय, इसी तरह सिमिलरली मतलब होता है इसी तरह कांग्रेस के बजट कार्यालय की 2019 की रिपोर्ट एंड अपडेटेड टू द बजट एंड इकोनॉमिक आउटलुक, बजट और आर्थिक दृष्टिकोण का अध्ययन 2019 टू 2029 प्रोजेक्टेड अनुमान लगाया गया। 2019 से 2029 ने अनुमान लगाया कि डेट की ट्रेड बैरियर का मतलब होता है व्यापार बाधाओं वुड रिड्यूस, कम कर दिए यूएस इकोनॉमिक आउटपुट, अमेरिकी आर्थिक उत्पादन में कमी आ गई। अनुमान लगाया गया कि व्यापार बाधाओं से अमेरिकी आर्थिक उत्पादन में कमी आ गई। बाई 2020 मतलब 2020 तक द सीबीओ ने वास्तविक 0.3% डिक्लाइन, 0.3% की गिरावट इन रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी एंड 580 बिलियन रिडक्शन मतलब कमी आ गई इन एवरेज रियल हाउस होल्ड इनकम, औसत वास्तविक घरेलू आय इन 2019 के डॉलरों में कमी आ गई। जिसका पूरा मीनिंग निकलेगा क्या कि सीबीओ ने वास्तविक जीडीपी में 0.3% की गिरावट और औसत वास्तविक घरेलू आय 2019 डॉलर में 580 बिलियन की कमी का अनुमान लगाया गया या कमी आ गई। एक लाइन के जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी उसे आप नोट करते चलिएगा। दैट 25% टैरिफ, 25% टैरिफ ऑन आयरन, लोहा और स्टील इंपोर्ट मतलब इस्पात आयात बाई के द्वारा मिस्टर ट्रंप, श्री ट्रंप इन हिज सेकेंड टर्म, दूसरे कार्यकाल में इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि श्री ट्रंप द्वारा, यहाँ से बनेगा बाई मतलब के द्वारा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस लगाया तो मिस्टर ट्रंप के द्वारा दूसरे कार्यकाल में लोहे और इस्पात के आयात पर 25% टैरिफ, मिरर अ सिमिलर पॉलिसी, इसी तरह की नीति फ्रॉम मार्च 2018 से इसी तरह की नीति को दर्शाया, मिरर मतलब दर्शाया इन हिज फर्स्ट टर्म, अपने पहले कार्यकाल में ही कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन का यूनियन केंद्रीय वेयर इनिटियली एक्सेप्टेड मतलब शुरुआत में छूट दी गई। इसका मतलब होता है, इसका यह पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होता है शुरुआत में छूट दी गई। अनटिल, जब तक जून 2018
तो अब इसका पूरा मतलब निकलेगा कि अपने पहले कार्यकाल में कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ को शुरू में जून 2018 तक छूट दी गई थी। आफ्टर विच, जिसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ जिसके बाद टैरिफ, जवाबी टैरिफ, इसका मतलब होगा जवाबी टैरिफ। फॉलो मतलब पालन करना, अंटिल जब तक, अ ट्रूस का मतलब युद्ध विराम संधि, वाज रीच्ड इन मई 2019 थ्रो रिवाइज्ड नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड, संशोधित उत्तरी अमेरिकी व्यापार एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट मतलब समझौता। अब यहाँ से पूरे देखेंगे। जिसके बाद मई 2019 में संशोधित उत्तरी अमेरिकी व्यापार समझौते के माध्यम से एक संघर्ष विराम होने तक जवाबी टैरिफ का पालन किया गया। इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है कि अर्थशास्त्रियों ने हैव पॉइंटेड इशारा किया टू दीज टैरिफ, अर्थशास्त्रियों ने इन टैरिफ की ओर इशारा किया। विच कंटिन्यू, जिसे जारी रखा, ए लार्ज एक्सटेंट मतलब क्षेत्र, लंबे समय तक अंडर द बिडेन प्रशासन के तहत काफ़ी हद तक जारी रहे। कंटिन्यूड मतलब काफ़ी हद तक भी होता है। बीइंग वन ऑफ द फैक्टर कारकों में से एक, बीइंग एक फैक्टर मतलब कारकों में, डैट कॉन्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि उपयोग, शायद कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान, कॉन्ट्रीब्यूटेड लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूटेड मतलब योगदान। हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है उच्च मुद्रास्फीति में योगदान। इन रिसेंट ईयर हाल के वर्षों में, बीइंग ऑफ द ईयर हाल के वर्षों में, तो इसका पूरा होगा हाल के वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले कारकों में से एक है। इन 2023 में चाइना डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व, चाइना ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन मतलब वैश्विक इस्पात उत्पादन विथ के साथ 1019 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, 1019 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। MMTPA 2000, अब इसका पूरा मतलब निकलेगा सेंटेंस में कि 2023 में चीन 1019 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के साथ वैश्विक इस्पात उत्पादन पर हावी रहा, जो यहाँ से अकाउंटिंग ऑफ फॉर 54%, अकाउंटिंग जो वैश्विक उत्पादन का ना 54%, 50% ग्लोबल आउटपुट, इसका मतलब जो वैश्विक उत्पाद का 54% था, फॉलोड बाय इंडिया, इसके बाद भारत 140.8 MMTPA 7% और द US अमेरिका 81.4 MMTPA 4%, मतलब और
अमेरिका 81.4 MMTPA 4%। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन घरेलू उत्पाद द यूएस रिलीज हैविली ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम कनाडा। इसके बावजूद भी यूएस रिलीज हैविली इम्पोर्ट मतलब भारी चीज़ों को आयात कीजिए फ्रॉम कनाडा से, मैक्सिको से, ब्राज़ील से। स्टील इन द क्रिटिकल मटेरियल, इस्पात इज अ क्रिटिकल प्रोडक्ट मटेरियल अक्रॉस इंडस्ट्री मतलब उद्योगों से। इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, जिसमें शामिल है ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शंस, एप्लायंस मतलब उपकरण, एंड और ऑयल तेल और गैस। वाइल द अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री, इसमें अमेरिकन इस्पात उद्योग हैज़ लग गया तो यहाँ पे प्रजेंट परफेक्ट टेंस है। वेलकम स्वागत किए था न्यू टैरिफ नए टैरिफ्स का। इम्पोर्ट आयात के आर अनलाइकली में संभावना नहीं है, अब मतलब आयात करने की संभावना नहीं है। टू डिक्रीज इमीडिएटली, डिक्रीज तुरंत कम हो गया। आर ग्लोबल सरप्लस ड्राइवन बाई चाइना के द्वारा की प्राइस मतलब प्राइस रखेंगे कॉम्पिटिट इवन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।